पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, चीनी भी महंगी। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम चलाया। अभी थोड़ी देर पहले आवाम पर बिजली गिरा दी। मीठी चीनी भी महंगाई से कड़वी हो गई। महंगाई का सुनामी, 22 करोड़ आवाम डूब गए। कीमतों में बेइंतहा इजाफे ने आवाम को रुला दिया, चकरा दिया। गरीब लोग तो मर गए। बिल्कुल आपने कुछ वादे किए थे। चीनी महंगी, आटा महंगा। गुजरात में जो वादे किए थे सब के सब झूठे हैं। हम ऐसे हुकूमत में बेचते हैं, सूट बदल के आ जाते हैं। दुकान में इस चीनी को रखना ही बंद कर दिया। हुकूमत ने सोए आवाम पर महंगाई का आइटम बम चला दिया। 8 रुपए 3 पैसे इजाफा। पहली बार पेट्रोल 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे बढ़ा दिया गया। नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे बढ़कर 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत ने अवाम पर नया बोझ डाल दिया। बिजली मजीद 1 रुपए 68 पैसे महंगी कर दी गई। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर के तमाम घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर फैसले का इतलाक होगा। अवाम की जेबों से सालाना 135 अरब रुपए निकाले जाएंगे। चीनी के दाम हो गए बेलगाम। कराची और कोयटा में चीनी की कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर और पेशावर में फी किलो कीमत 140 रुपए से बढ़ गई। चीनी बहरान दिन ब दिन शदीद होने लगा। हुकूमत काबू पाने में नाकाम। पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। $45 से अब पहुंच गए $85 पे। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई की जिम्मेदारी कोरोना पर डाल दी। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने से महंगाई हुई। 5 साल बाद पता चलेगा गुर्बत कम हुई कि नहीं। सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद होने से चीनी महंगी हुई। इमरान खान का मौक़िफ़, कहा उस्मान बुज़दार जो कारकर्दगी का पूछे उसे कहना 5 साल बाद बात करे। अटक में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। चीनी एकदम 140 रुपए, जो जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये जालिम हुकूमत की है। इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मिलती नहीं। नालायकी और करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हुकूमत IMF के सामने सरनगो हो गई। शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर खड़ी खड़ी सुना दी। हमजा शहबाज ने भी खूब लफ्जी गोलाबारी की। कहते हैं बनी गाला में नेहरू बैठा है जो बांसुरी बजा रहा है। इमरान खान नोटिस लेना छोड़ दें, अब आवाम आपके झूठ का नोटिस लेंगे। बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर आवाम के मसाइल को महसूस करो। रिलीफ का लॉलीपॉप देकर अवाम को तकलीफ में डाल दिया गया। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम पर भारी पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा इमरान खान पेट्रोल महंगा करके कहते हैं रिलीफ दिया है। सलीम मांडवी वाला ने हुकूमत को नाकाम तरीन करार दे दिया। महंगाई और हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। अपोजिशन लीडर का मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, डॉक्टर मालिक बलोच से भी टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट के अंदर बाहर भरपूर रद्दमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर मुशावरत। हुकूमती इत्तेहादी भी महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। महंगाई की वकालत नहीं करेंगे। PTI रुकन असम्बली नूर आलम अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोल डीजल महंगा करने की दो टोक मुखालफत। सेनेटर बहरामंद तिंगी एहतजाजन साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंचे। 13 करोड़ आदमी के ऊपर जो है वो 1 अरब और कुछ बांटे जाने हैं, जो 6 महीने में 900 रुपया बनता है।
तो उसके बाद और अब ये है कि ये लगातार जो है इसके 170 के ऊपर कहते हैं इन्होंने पेट्रोल लेके जाना है। हुकूमत ने अवाम पर डायरेक्ट हमले शुरू कर दिए। महंगाई के खिलाफ ऐवान नहीं बोलेगा तो अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लेगा। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ललकार, कहा मजीद महंगाई की गई तो अवाम का हाथ हुक्मरानों के गिरबान पर होगा। गंदुम चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। सेनेट में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन के डाइस का घेराव, नारेबाजी। तशरीफ रखें, आप लोग अपनी नशिस्तों पे एहतजाज करें, प्लीज इधर से चलें। हुकूमत के पास 1,30,000 टन चीनी 22 रोज का स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल आलमी मंडी के मुताबिक बढ़ाते तो 180 रुपए लीटर होता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के अवाम के जख्मों पर नमकपाशी, कहा सिंध में बर्वक्त क्रशिंग शुरू ना होने से चीनी बहरान आया। वजीर खुराक फखर इमाम की भी सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। विफाकी वजीर इल्जाम ना लगाएं, काम करके दिखाएं। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है इमरान हुकूमत में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इमरान खान के साथ बड़े चोर बैठे हैं। ये हुकूमत मजीद रही तो कुछ भी सस्ता नहीं रहेगा। पेट्रोल, चीनी, अंडे, आलू, प्याज के पहले क्या रेट थे, अब क्या? नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुकान सजा दी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा इमरान खान के रिलीफ का मतलब मजीद महंगाई है। पेट्रोल और चीनी की कीमतें डबल से भी बढ़ गई। वजीर आजम और वजीर मशीर नाहलों का टोला है। अपनी चोरी छुपाने के लिए 6 दिन में 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। पंजाब में तो चीनी 90 रुपए किलो बिक रही है। फारूक हबीब असल कीमत से लाइल्म निकले। वज़ीर मुमलिकत की फीस सेविंग के लिए सिंध हुकूमत पर चढ़ाई, कहा आसिफ जरदारी की शुगर मिल चलाने के लिए चलती मिलें बंद कर दी गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.21 पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, सिर्फ 3 अशिया की कीमतों में मामूली कमी हुई। 20 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, चीनी 140 रुपए पर पहुंचने का सरकारी सतह पर इतराफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद और सरगोदा में 2 शुगर मिल सील। लाहौर में एक गोदाम से चीनी के 224 बैग जब्त कर लिए गए। 3 गोदाम सरबमहर। बहावल नगर में इंतजामिया का एक्शन। 10,000 से ज़ायद चीनी के बैग्स बरामद। रिलीफ पैकेज का पहला नतीजा मौसूल हो गया। एक सारिफ ने हुकूमती नोटिफिकेशन को सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। किसी दले जिले ने ट्वीट किया खुदकुशी का सोचने वाले गरीबों के लिए एहसास कफन प्रोग्राम भी लाया जाए। ट्विटर पर पेट्रोल प्राइस हाइक 145.82 तकलीफ पैकेज टॉप ट्रेंड बन गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सोशल मीडिया सार्फिन बरस पड़े। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर का महंगाई के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज। नवाज शरीफ और इमरान हुकूमत के दौर की कीमतों का फर्क रिक्शे के पीछे चिपका दिया। जैकोबाबाद में शहरी ने एहतजाजन मोटरसाइकिल को आग लगा दी। सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान शुरू। कहीं से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया तो कहीं प्रेशर में कमी। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कहते हैं हुक्मरान सिर्फ आवाम को परेशान करना जानते हैं। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ बिखरी अपोजिशन फिर इकट्ठी होने को तैयार। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में बैकडोर राब्तों में अहम पेशरफ। खुर्शीद शाह मौलाना फजल रहमान से जल्द इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पीपी और एएनपी की पीडीएम में वापसी पर बात होगी। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। न्यू न्यूज़ की खबर पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई। FIA ने भी नोटिस ले लिया। इंतजामिया के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। नाजिम जोखियो कत्ल केस। मुल्जिम MP जाम उवैस 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वज़ीर-ए-आला सिंध की मलीर के इलाके आशर सालार आमद। मकतूल नाजिम जोखियो के वरसा ताज़ियत की। वरसा को इंसाफ की यकीन दहानी। कमेटी बना दी।
10 का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। एसी हाउस में धांधली की प्लानिंग के लिए इजलास हुआ। फिरदौस आशिक अवान ने भी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल भी शरीक हुए। प्रिजाइडिंग अफसरान को वोट कम दिलवाने की हिदायत की। पुलिस, जिला इंतजामिया, महकमा तालीम के अफसरान जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमेटी की इलेक्शन कमीशन को सख्त एक्शन की सिफारिश। लाहौर के हल्के NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की अपीलें हाई कोर्ट से भी मुस्तरद। किसी की वजीर, किसी की मुशीर बनने की जिद। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील में ताखीर की वजह सामने आ गई। आखिरकार 9 नवंबर को हलफ बर्दारी की तारीख तय हो गई। हुकूमत और कलअदम TLP में मुआहदे पर पेशरफ। पंजाब काबीना की तहरीक लब्बैक के साथ लफ्ज कलअदम हटाने की मंजूरी। सूबाई हुकूमत ने सिफारिश विफाक को इरसाल कर दी। गुजरात में मामूलात जिंदगी 13वें रोज भी मुतासिर। चनाब पुल ताहाल बंद। ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन सड़क और रेलवे ट्रैक के दरमियान पार्क में मौजूद। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस भी बहाल न हो सकी। नए नैब ऑर्डिनेंस से मालम जब्बा कैंटीन में परवेज खट्टर के लिए बड़ा रिलीफ। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी बंद कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर तहकीकात रोकने का हुक्म दे दिया। नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद वजीर दिफा ने इंक्वायरी रोकने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट बार का नैब कानून में हालिया तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बार की नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले इजलास में मुत्तफिका करारदाद की भी मंजूरी दी गई। डेंगू मजीद खतरनाक। इस्लामाबाद में 2 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में मजीद 52 केस रिपोर्ट। पंजाब में 526, लाहौर में 388 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 180 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत कम होने लगी। मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। 1229 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 515 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.16% रही। MD कैट टेस्ट और रेगुलेशंस का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकला को आइंदा समात पर दलाइल देने का हुक्म। PMC ने आउटसोर्स किया, लेकिन अब मुकर गए। तलबा से ली गई फीस भी इदारे ने खुद रख ली। PMC ऑनलाइन इम्तिहान लेना चाहे तो ठीक है, वकील का मौके। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने का हुक्म। आप इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। कौमी स्टार से बदतमीजी पर कौम का सख्त रिएक्शन। सरकारी टीवी के एंकर नुमान न्यास ने शोएब अख्तर से माफी मांग ली। स्टार बाउलर का भी फराख दिली का मुजाहरा माफ कर दिया।